मेरी गाड़ी से ये हुआ था और मैं उस गाड़ी में मौजूद था। आपको अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि जब मैं जाता हूँ वहाँ से तो एवरी टाइम इट जस्ट हर्ट्स मी हियर। बेचारे मासूम सो रहे थे, हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, मैं और कमाल पीछे बैठे थे, हमारा सिक्योरिटी जो कि पुलिस का सिक्योरिटी था वो सामने बैठा था। और मेरी नेक्स्ट डे सुबह को 7 बजे की शिफ्ट थी गर्व की, और टर्न वहाँ पे ग्रेवल था। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, सर गाड़ी स्किड हो गई क्योंकि ग्रेवल था वहाँ पर। वो बोलते हैं कि 180 या 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। सर आप वो वहाँ से जो सेंट पॉल्स का जो रास्ता है सर, अगर आप शूमाकर को भी गाड़ी दे दो सर उतनी फास्ट नहीं चला पाएगा। और 4 लाख लैंड क्रूजर्स दैट पॉइंट टाइम, टोयोटा लैंड क्रूजर्स, वो पुल्ड बैक बिकॉज द APBS सिस्टम यूज्ड टू लॉक। तो ये है सर, मेरे ड्राइवर हैं, उनका नाम अशोक है, आप कभी भी उनसे पूछ लीजिए। बट इट डजंट मेक एनी न्यूज़ कि सलमान खान के ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। इट मेक्स अ बिगर न्यूज़। अब वो कोर्ट के अंदर फाइट करेंगे, जीत जाएंगे, या जो भी होगा वो होगा, उस वक्त देखेंगे। लेकिन अभी तक के जो आ रहे हैं 5 साल, 1.5 साल, 3 साल, अभी तक के कुछ 30-40 ईयर्स का तो एक बंदोबस्त है अगर उस तरफ पे जाता है केस तो। और 11 साल हो गए हैं केस के लिए। अभी भी जाता हूँ जोधपुर, अभी भी जब मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर, मुझे जोधपुर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इस तारीख को यहाँ से जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा, और इस तारीख के पे वापस आ जाऊँगा। फिर वहाँ से मेरा पासपोर्ट होता है, फिर जाता है मेरा पासपोर्ट, परमिशन आती है वहाँ से, जाती है फिर बॉम्बे पासपोर्ट ऑफिस में, फिर वो वहाँ पे स्टैम्प करते हैं, फिर वहाँ से आता है मेरे पास, और फिर मैं ट्रैवल करता हूँ। ये 9 साल से चल रहा है सर। और एक इल्ज़ाम ये था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जी आपने ब्लैक बक का शिकार किया, चिंकारों को मारा, और वो केस जिसकी वजह से आपको जनता जानती है कि कुछ दिन जेल में भी जाना पड़ा। जी सर, इंटरवल्स पे सर मैं काफ़ी जाता हूँ जोधपुर सर। वो मैंने उस जेल का सब ऐसा हेल्थ फार्म बना दिया सर। लेकिन ये कोर्ट में चल रहा है कुछ 9 साल से या 9-11 साल से चल रहा है सर। जब ये आएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब आप उसका रिजल्ट देख लेंगे आप। मैं ये कहता हूँ, चलो आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि मैंने नहीं किया, मैं वहाँ पे था नहीं, हर जो भी एक्सप्लेनेशंस वगैरह उसके अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। आपको ये मानना है कि मैंने किया है, तो हम इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में, और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं है। लेकिन गवाह हैं, लोगों ने आपको देखा होगा, मैंने अखबार में पढ़ा कि जो गाड़ी थी आपकी उसमें खून के धब्बे मिले थे। सर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था उन चिंकारो ब्लैक बक का, जिसमें जो फर्स्ट पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट था उसमें था शायद कि एक जानवर का डाइड ऑफ ओवर ईटिंग, और दूसरा फेल ऑफ अ वॉल, ब्रोक हिज लेग एंड ईटन बाय अ डॉग। दिस वाज द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये शायद हम गिरफ्तार हुए थे सेकंड को, नहीं ये किस्सा हुआ था सेकंड को। They said that we were hunting in the night on the first. सेकंड को आपका डॉक्टर आया, फॉरेस्ट डॉक्टर आया, I still remember the name, डॉक्टर नेपालिया। He went, he took the animal, examined the animal, और फिर बताया गया कि this is what had happened. सर 2 तारीख से लेके 9 तारीख को जब अरेस्ट हुआ, अगर खेल रहे थे तो हमको तो पता नहीं ना कि किसने मारे हैं, कहाँ पड़े हैं, कहाँ से लेके गए होंगे। तो हमको ये पता नहीं कि कोई ऐसी कोई तहकीकात भी हो रही या कुछ हो रहा है। अगर हम खेल रहे होते तो रोज़ जाते, आप हमको रंगे हाथ पकड़ सकते थे। 9 तारीख को हम शूटिंग कर रहे थे, हम साथ हैं कि, तो आई पुलिस, हमको उठा के लेके चले गए। हम चले गए सबके साथ, और इसमें तब्बू, सोनाली, नीलम अगर खेल रहे थे तो इनका क्या काम है शिकार में। तो ये था सर। फिर
10 दिन के बाद, 10 से 11 दिन के बाद उन जानवरों का फिर से पोस्टमार्टम हुआ गया। 11 डेज वो जानवर दफनाए गए थे, उनको निकाले और पोस्टमार्टम का जो सेकंड, जो कि हालांकि कभी होता नहीं है, हाँ, कभी जानवर के केस में दोबारा पोस्टमार्टम आदमी के केस में नहीं होता सर। तो इसमें सेकंड पोस्टमार्टम के अंदर था कि प्रॉबेबली ए गन शॉट। तो खून के निशान आपकी गाड़ी में? अरे सर वो नहीं, ये सब तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने चेक किया, ऐसा कुछ था ही नहीं कि हिरन के बाल ये वो। और वो गाड़ी जो जहाँ से लेके गए थे वो गाड़ी खुली में पड़ी थी, जिप्सी, जो कि बाद में पता नहीं कब उसका पोस्टमार्टम हुआ, फॉरेंसिक जांच हुआ, लेकिन उसमें भी शायद कुछ निकला नहीं। ये मुझे इंसिडेंट पता है कि वो जो खून का जो था, कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये खून कहाँ से आया, हाँ ये ऐसे जानवर का खून नहीं, ये हमारे डांस डायरेक्टर है मिस्टर जय बोराड़े, वो बैठे थे जिप्सी के अंदर, तो जब एक हम्प आया, वो स्पीड ब्रेकर, तो उन्हें कस के पकड़ लिया। तो वो जिप्सी के ऊपर होता है ना जो सीट का एक वो एक ब्रैकेट टाइप होता है, तो उनका अंगूठा उस ब्रैकेट के ऊपर कट गया, तो वो खून था सर। और जो गन्स जिनका इस्तेमाल हुआ था वो आपकी थी? सर वो तो गन्स का तो इस्तेमाल हुआ नहीं था सर। जो गन्स थी सर वो जो प्रोबेबली शॉट था वो सर मुंबई से, मेरे पास सिर्फ वहाँ पे शायद एक गन थी सर, एयर गन सर, मगर यहाँ से आपको मारूं तो सर आप ऐसे झटका दें। मैंने कहा ये क्या है। उस वक्त मुझे एक शौक चढ़ा था कि आई वांट टू एंटर नेशनल्स, सो आई वांट टू प्रैक्टिस, सो दैट वाज द ओनली वेपन दैट आई हैड वहाँ पे। जो मेरी बंदूकें थीं वो मुंबई से मंगवाई गई थी। जब आप जानते हैं कि आपकी ताकत जनता है, लोगों का प्यार है, तो ये सब बातें आपने पब्लिक में क्यों नहीं बताई? सर क्योंकि मेरा कहना सर, इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। इस बार जब मैं जोधपुर गया था, जो इस बार जो तो बहुत ही फनी सीक्वेंस है सर, कि मैं खड़ा हूँ वहाँ पर और जज साहब ने मुझे दे दिया अंदर जाने का, हेल्थ फार्म जाने का वो स्टैम्प। तो जो हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो कि मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, हाँ, मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, ये सर बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। सब बहुत बुरा, तो लड़ क्यों रहे हो यार? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आंखों में आंसू आ गए। बोला कि यार ये अच्छा नहीं हुआ यार। आई थॉट इज द स्वीटेस्ट थिंग। आई जस्ट बिलीव कि व्हेन समबडी नोज के इसमें केस में कोई दम नहीं है, यू नो, ऑन योर ओन ज़मीर, व्हाई डू यू वांट टू कीप ऑन प्रोलॉन्गिंग इट, के बार बार if you feel that it becomes a kind of a ego problem to win that case, your lawyer fighting, public prosecutor fighting. So when somebody feels, when you feel कि यार no, he's not there, he was not involved, खुद का ज़मीर क्या बोलता है कि I don't mind losing this case but I'm not going to go after this boy. लेकिन इससे कम से कम लोगों को ये तो पता चला कि ब्लैक बक का शिकार करना कितना बड़ा क्राइम हो सकता है। जी सर, अपेरेंटली शेड्यूल 1 है और ब्लैक बक तो बहुत मशहूर हो गया सर। और आई थिंक ब्लैक सर देखो, हर चीज़ का एक फ़ायदा है। आई हैव बिन थ्रू दिस इनकन्वीनियंस। मैं जेल जाते रहता हूँ और ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है, इनकन्वीनियंस है, इट्स ऑल गुड। लेकिन द फैक्ट दैट दे कैन अरेस्ट सलमान खान ऑन अ हंटिंग केस, सर कितने ऐसे लोग हैं जो कि शिकार खेलते हैं, उन्होंने शिकार बंद कर लिया होगा। इस पूरे एपिसोड में ब्लैक बक का केस हुआ, दूसरे केस में जी रैश ड्राइविंग का केस आपका चला, वो कौन सा मोमेंट था जब सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हुई, जब आप जेल गए थे, वो आपको दुख हुआ? नहीं सर, मुझे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ सर इन सब चीज़ों को। जैसे मैं कह रहा था कि अभी के शिकार टोटली बंद हो गया होगा क्योंकि सलमान खान को जेल में डाला है, तो यार हम कहीं अवेयरनेस शायद लोगों में हो जाए, अवेयरनेस आ जाता है। एक्सीडेंट के केस के अंदर उसके बाद अपेरेंटली कि 75% ड्रंकन ड्राइविंग कम हो गया है। सो बाय मी गोइंग इन फॉर समथिंग, इतने सारे लोगों का भला हुआ है उसके अंदर। तो समटाइम्स
यू नो खुद को कभी कभी तकलीफ आती है, बट देन यू शुड सी द बिगर पिक्चर, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले मुझे भी ऐसा लगता था काय को मेरे पीछे क्यों, मेरे पीछे क्यों, मेरे पीछे क्यों। ऐसे व्हेन आई सैट डाउन वन डे एंड आई वाज थिंकिंग, आई सेड यार व्हेन आई हियर कॉन्वर्सेशंस, अरे यार सलमान खान को अपन छोड़ यार ये सब, अरे 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 बाबा ये चले गए थे दारू पी के अंदर, हाँ ड्राइवर को भैया बैठाओ ड्राइविंग सीट पर, टैक्सी पकड़ के चलो घर पे। सो दिस इज स्टार्टेड हैपनिंग अ लॉट, व्हिच आई एम हैप्पी।